अस्सलामुअलैकुम PSX पैराडाइज फैमिली। आज की इस टैक्टिकल ब्रीफिंग में खुशामदीद। यहाँ हम अंदाजों और गेस वर्क को छोड़कर प्योर डेटा की बेस पर हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स निकालते हैं। कोई शोर नहीं, कोई नॉइज नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स। चलिए इस एनालिटिकल सेशन को शुरू करते हैं। भाई लोग, आज की ब्रीफिंग किसी स्ट्रिक्ट मिलिट्री ऑपरेशन से कम नहीं। हमारे सामने द 3 गोल्डन रूल्स हैं, फिर एनाटॉमी ऑफ अ ब्रेकआउट, डेली ब्रेकआउट इंटेलिजेंस, वीकली हाई कन्विक्शन सेटअप्स, इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम फुटप्रिंट्स और आखिर में जोन एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन। एक क्लियर कट रोड मैप है हमारे पास। सबसे पहले द 3 गोल्डन रूल्स, द फ्रेमवर्क फॉर सेपरेटिंग नॉइज फ्रॉम डेटा। समझ लें, किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले हमें उन 3 एब्सोल्यूट नंबर्स से कमिट करना होगा जो मार्केट में हमारी सर्वाइवल तय करते हैं। पहला है ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन, यानी स्टॉक ने रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस कर लिया हो। दूसरा रूल, एंट्री तभी होगी जब प्राइस ब्रेकआउट लाइन से 3% के अंदर हो। 3% से ऊपर गया तो रिस्क टू रिवॉर्ड खराब हो जाता है। और तीसरा, इंस्टीट्यूशनल बाइंग की कन्फर्मेशन के लिए वॉल्यूम रेशियो हर हाल में 2x से ज्यादा होना चाहिए। बिना वॉल्यूम का ब्रेकआउट सिर्फ एक ट्रैप होता है। चलते हैं एनाटॉमी ऑफ अ ब्रेकआउट की तरफ, मैपिंग द लॉजिक ऑन अ लाइव चार्ट। देखें, ये एवीएन का वीकली चार्ट है। ये स्टॉक महीनों तक दबाव में रहा। सप्लाई ने प्राइस को होल्ड किया हुआ था। फिर इसने 35.36 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस लेवल क्रॉस किया। इस मूव ने रिटेल पैनिक को एब्जॉर्ब किया और मार्केट स्ट्रक्चर में एक जेन्युइन शिफ्ट को कंफर्म कर दिया। यह होता है एक वैलिड ब्रेकआउट। यानी कि एग्जिट पॉइंट्स पर हम कभी गेस वर्क नहीं करते। 35.36 के ब्रेकआउट के बाद WD गैन मैथमेटिक्स हमें प्रिसाइज ज्योमेट्रिक टारगेट्स देती है। टारगेट 1 एग्जिट है 41.44 पर और टारगेट 2 है 48.12 पर, ताकि रनर्स को पूरा मूव लेने दिया जाए। ये प्रीवियस मूव के डिस्टेंस को माप करके एग्जैक्ट फ्यूचर लेवल्स निकालने का मैथ है। आगे बढ़ते हैं। डेली ब्रेकआउट इंटेलिजेंस, स्कैनिंग द बैटलफील्ड फॉर इमीडिएट सेटअप्स। हमारे पास 11 फ्रेश डेली ब्रेकआउट्स ट्रिगर हुए हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन का तकाजा है कि उन तमाम स्टॉक्स को इग्नोर किया जाए जो रेड जोन में हैं, यानी ब्रेकआउट से 3% से ज्यादा ऊपर निकल चुके हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उन सेटअप्स पर होना चाहिए जो ब्रेकआउट लाइन से बिल्कुल चिपके हुए हैं। द क्लोजर टू ब्रेकआउट, द टाइटर द स्टॉप लॉस। डेटा को प्रॉपरली आइसोलेट करने के बाद यह बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि नेट सॉल्व शिफ्ट 0.3%, PAKD 0.5% और बेक्स 0.8% पर हैं। ये तीनों ठीक उस 3% लिमिट के अंदर हैं, जिसका मतलब है टाइटेस्ट स्टॉप लॉस और गैन टारगेट्स तक मैक्सिमम अपसाइड पोटेंशियल, प्योर एसिमेट्रिक रिवॉर्ड। अब फोकस शिफ्ट करते हैं थोड़ा लॉन्ग टर्म कैंपेन पर। वीकली हाई कन्विक्शन सेटअप्स, फिल्टरिंग द नॉइज फ्रॉम लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स। रॉ डेटा के मुताबिक 5 स्क्रीनर्स पर टोटल 8 वीकली सिग्नल्स आए हैं। जाहिर है, अगर इन्हें रूथलेसली फिल्टर ना किया जाए तो ये सिर्फ नॉइज बनकर रह जाएंगे। जब हम अपना सब 3% रूल अप्लाई करते हैं तो असली हाई कन्विक्शन प्राइम टारगेट्स सामने आ जाते हैं। SYM, NRL, PKGS, HRPL और GTR। ये बिल्कुल ब्रेकआउट लेवल पर खड़े हैं, जहां रिस्क मिनिमल है और रिवॉर्ड मैथमेटिकली काफी बड़ा है। आते हैं इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम फुटप्रिंट्स पर, फॉलोइंग द स्मार्ट मनी। अभी हमने जो मूव्स देखी हैं उनके पीछे असली फायर पावर चेक करनी है। करंट वॉल्यूम को लास्ट 10 बार्स की एवरेज पे डिवाइड करें तो वॉल्यूम रेशो मिलता है 2x रेशो का मतलब है वॉल्यूम डबल हो गया। लेकिन इको पर 7.7x और HIR8 पर 13.4x की रेशो क्लियर प्रूफ करती है कि मेजर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एग्रेसिव होकर बैटलफील्ड में एंटर हो रहे हैं। और जरा PGS को देखें, अपने एवरेज वॉल्यूम से 40.8 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम खींच रहा है। ये एब्सोल्यूट अनडिनाएबल इंस्टीट्यूशनल कमिटमेंट की निशानी है। इस लेवल की कन्विक्शन इग्नोर नहीं की जा सकती। सेशन को विंड अप करने के लिए जरूरी है जोन एग्जीक्यूशन एंड डिसिप्लिन, सर्वाइवल रूल्स फॉर द मार्केट। इस टैक्टिकल ब्रीफिंग का मकसद तभी पूरा होगा जब स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट और एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल फॉलो किया जाए, वरना एनालिसिस बेकार है। हमेशा ग्रीन और कॉशन जोन्स में ऑपरेट करना है। सर्ट या PIOC जैसे एक्सटेंडेड स्टॉक्स को कंप्लीटली रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इजी मनी वहां से निकल चुका है। इन 3 पैरामीटर्स को जहन नशीन कर लें। हमेशा ब्रेकआउट के लेवल पर या उससे नीचे एंटर हों। मिनिमम 2x वॉल्यूम रेशियो लाजमी डिमांड करें और एक रिजिड स्टॉप लॉस के बिना कभी कैपिटल डिप्लॉय ना करें। डिसिप्लिन ही कैपिटल को महफूज रखता है। याद रखें, A breakout without volume is a trap.
3% से ऊपर चेज करना रिस्क टू रिवॉर्ड को डिस्ट्रॉय करता है। स्टॉप लॉस लाजमी तौर पर ब्रेकआउट लाइन के ठीक नीचे होना चाहिए। गैन टारगेट 1 पर एग्जिट करें और बाकी पोर्शन को टारगेट 2 तक रन करने दें। अगर प्राइस वापस उस न्यूली एस्टैब्लिश्ड फ्लोर के नीचे चले जाए तो इमोशनल होकर स्टॉप लॉस हिट होने दें ताकि पोर्टफोलियो महफूज रहे। आखिर में एक सवाल पर गौर करें। अगर किसी ब्रेकआउट में वॉल्यूम कंफर्मेशन ही नहीं है तो क्या सच में किसी जेन्युइन इंस्टीट्यूशनल सिग्नल पर ट्रेड बन रही है या फिर सिर्फ आंखें बंद करके किसी ट्रैप में कदम रखा जा रहा है? मैथ को अपना रहनुमा बनाएं, डिसिप्लिन कायम रखें, कैपिटल प्रोटेक्ट करें और अल्लाह हाफिज।